देखो क्वेश्चन नंबर 6, 3 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। आपके पास 3 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ओके, 3 circles touch each other externally. A triangle is formed when the center of these circles are joined. जब हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल आपके पास क्या होगी, फॉर्म होगी। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल्स। आपको इन सर्कल्स के रेडियस निकालने हैं इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड आर। ठीक है, अब ये जो आपके पास साइड्स दी हैं, ठीक है, ये क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लो ए बी एंड सी। ठीक है, साइड क्या थी आपके पास, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने मान लिया लेट ए बी आपके पास 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर मान लिया मैंने। ठीक है, देखो इस सर्कल का मैंने रेडियस, ठीक है, क्या मान लिया, x। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, अब देखो ए बी, ये पूरा आपके पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ 6 है तो ये कितना बचा आपके पास, मान लो ये पॉइंट्स P एंड Q है, तो बी पी कितना बचा, 6 माइनस एक्स। ठीक है, ए सी कितना आपके पास, 9। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 9 है। ठीक है, ये x है तो ये कितना बचा आपके पास, क्यू सी 9 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्यू सी 9 माइनस एक्स है तो ये भी सी आर भी 9 माइनस एक्स हुआ, क्योंकि ये भी रेडियस है इसका। ठीक है, अगर ये बी पी 6 माइनस एक्स है तो बी आर भी 6 माइनस एक्स हुआ, ये भी क्या है, इसका रेडियस है। ठीक है, अब देखो बी सी हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर और बी सी के आपके पास बी आर प्लस आर सी विच इज इक्वल टू 8 एंड बी आर इज 6 माइनस एक्स प्लस आर सी इज एंड 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। कितना आया, 17 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 एंड 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। तो ये कितना आ गया आपके पास, 9 प्लस 6 15, कितना आ गया 15 माइनस 8 यानी 7 इज इक्वल टू 2x एंड 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस कितना आएगा। ठीक है, सेकंड सर्कल का रेडियस आ जाएगा आपके पास कितना है, 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, 9 माइनस एक्स, यानी कि 9 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सर्कल भी सेंटर हो रेडियस इज 3.5, अ सर्कल विद सेंटर बी, ठीक है, जिसका सेंटर ए था उसका रेडियस आ गया ए। ठीक है, जिसका सेंटर आपके पास बी था उसका रेडियस आ गया 2.5 और जिसका सेंटर आपके पास सी था उसका रेडियस आ गया आपके पास 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आपने x मान लिया तो ये भी x हुआ। ठीक है, ये पूरा 6 सेंटीमीटर था तो ये बी पे कितना बचा, 6 माइनस एक्स, और ये x तो ये भी 9 माइनस एक्स, क्योंकि ए सी 9 है तो ये बी सी क्यों कितना बचा, 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये भी 9 माइनस एक्स, ये भी इसका रेडियस है, ये रेडियस इक्वल होंगे, ये इस सर्कल का रेडियस है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और इनका सम कितना दिया है, ये पूरा बी सी आपके पास 8 दिया, तो वहां से ही मैंने 8 सेंटीमीटर लिख लिया, उसको सॉल्व किया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, आपके पास क्या दिया उन्होंने, फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड अ सर्कल, आपके पास एक सर्कल है।
ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड अ सर्कल, पी जो है आउटसाइड अ सर्कल पॉइंट है, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर आपके पास ओ है। टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन, पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी टेंजेंट आर ड्रॉन। प्रूव दैट एंगल ए ओ पी ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल ए ओ पी यानी कि ये एंगल 1 और बी ओ पी और ये एंगल 2 के हैं आपस में इक्वल है। देखो, अगर मैं यहाँ पर ए ओ पी ट्राइंगल और बी ओ पी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लूँ तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो आ जाओ, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, नंबर 1 ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, radius of circle. Now number 2, PA is equal to PB, tangents are equal, ठीक है, drawn from same point, अगर सेम पॉइंट से ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल। एंड नंबर 3, OP is equal to OP, कॉमन, OP कॉमन है दोनों में, लेंथ इक्वल होती है, हमें पता है। ठीक है, होता है थर्ड चीज, रेडियस आपस में इक्वल है। तो यहां से ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हुए? PA और PB इक्वल है, तो PA के सामने एंगल 1 और PB के सामने एंगल 2। एंगल 1 क्या है? AOP, देयरफॉर एंगल AOP is equal to एंगल BOP, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखो, जब भी आपने, देखो ये दो चीज इक्वल करने को आ रही है दोनों डिफरेंट ट्रायंगल्स में। ठीक है, और कभी भी दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में दो आपने इक्वल करनी है चीजें, ठीक है, तो आपको ट्रायंगल्स हमेशा आपस में क्या करने पड़ते हैं? कॉन्वेंट। ट्रायंगल कॉन्वेंट करने से आपके पास ये चीज आ चुकी है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये इक्वल होंगे। ओके, देखो नेक्स्ट आपके पास प्रूफ करना है सेकंड पार्ट। OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड AB। ठीक है, कोड AB, तो ज्वाइन कर लो AB कोड को। तो आपको प्रूफ करना है जो OP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो एंगल आपके पास, ठीक है, ये X और ये Y, आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव X प्लस Y इज इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ कर दो। ठीक है, तभी परपेंडिकुलर, इफ x इज 90 एंड y इज 90 देन OP इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड बाइसेक्टर मींस आपको सॉरी इसका नाम दे दो आप Q, और आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? AQ इज इक्वल टू QB। एक तो आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है x और y 90, और ये बाइसेक्टर भी प्रूफ करना है, यानी कि AQ और QB इक्वल करने हैं। ठीक है, तो आ जाओ इन ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स में AQB और BQP को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल BQP को अगर हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल्स को जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। नंबर 1, PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है? आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, आर इक्वल। नंबर 2, पी क्यू कॉमन है, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन। थर्ड चीज, ये तो आपने प्रूफ करना है, ठीक है, और कोई एंगल भी इक्वल दिया है। देखो ये दो एंगल इक्वल है आपस में, ए पी ओ। ठीक है, देखो जब आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की थी ए ओ पी और बी ओ पी, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल
बी पी ओ लिख सकते हैं, ये भी सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। अब ए पी ओ की जगह मैं क्यू लिख सकता हूँ, एंगल तो ए पी क्यू, एंगल तो ये रहेगा, ठीक है। तो एंगल बी पी ये आपस में इक्वल है, ठीक है। नंबर थर्ड, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, ठीक है, फ्रॉम, तो क्या हुआ, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू पी बाय साइड एंगल साइड congruency, therefore corresponding parts are equal, x is equal to y is equal to 90 degree and AQ is equal to BQ, ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। x is equal to y is equal to 90 degree and AQ is equal to BQ, ये दो चीजें प्रूफ होगी, ठीक है। यही आपने प्रूफ करना था, तो यहां से लिख सकते हैं हेंस OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड AB, ये आपके पास प्रूफ हो चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल आ गया, ठीक है। टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं इसकी, ठीक है, दैट these are two parallel tangents meet a third tangent at point P and Q, third tangent at point P and Q, P and Q, prove that PQ subtend right angle at the center, आपको प्रूफ करना है, ये जो है टू प्रूफ, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो पी क्यू है, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू सेंटर पे एंगल सबटेंड करिए, ये 90 डिग्री प्रूफ करना, ठीक है। आया प्रूफ में, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, एंड दिस पॉइंट ओ आर एंड ओ आर, देखो आपको ये पूरा एंगल क्या प्रूफ करना है, ये पूरा एंगल कितना है 90, अगर मैं इस एंगल और इस एंगल का सम 90 प्रूफ कर दूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल कितना बचा, ठीक है, ये मान लो आपके पास 1 है, ये एंगल 2 है, अगर मैं प्रूफ कर दूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 है, ठीक है, तो इन दोनों का सम 90 है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है, तो मैंने ये प्रूफ करना है, तो देखो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ये 3 एंड दिस एंगल इज 4, देखो इन ट्राइंगल AOP, ठीक है, मैंने AOP ट्राइंगल ले ली है और ले ली मैंने एंड ट्राइंगल AOP एंड ROP और ROP, देखो नंबर 1 OA इज इक्वल टू OR रेडियस, OA एंड OR रेडियस, OP कॉमन, नंबर 2 OP इज इक्वल टू OP, कॉमन है दोनों में, ठीक है। नंबर 3 देखो AP एंड APR आर इक्वल, PA एंड PR आर इक्वल, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो सेम सड़क पर, उनकी लेंथ होती है इक्वल, यहाँ से ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROP बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी,
ठीक है। तो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। ओ ए एंड ओ आर इक्वल, तो उनके सामने एंगल है 1 एंड 3 आर इक्वल, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सी पी सी टी। सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ क्यू एंड आर ओ क्यू को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। ट्राइंगल बी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर ओ क्यू, तो यहां से मेरे पास क्या रहेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल 2 और किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के, ठीक है। आ जाओ, देखो नेक्स्ट है आपके पास यहां पर, देखो यहां पर आपके पास जो टेंजेंट है ए पी टेंजेंट और ये बी क्यू टेंजेंट पैरेलल है, गिवन दिया था 2 पैरेलल टेंजेंट्स। अगर ये टेंजेंट पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा मेरे पास ए पी आर प्लस एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ऑन द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। दोनों का सम, देखो एंगल ए पी आर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस बी क्यू आर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 1 और 3 इक्वल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 एंगल 1 प्लस एंगल 1, और इसको लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना आ गया 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड 2 कॉमन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रख कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है 90 डिग्री। आ जाओ, तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना 90, तो एंगल पी ओ क्यू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। यही आपने इसमें प्रूव करना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन अ ट्राइंगल ए बी सी द इन सर्कल टचेस साइड बी सी सी ए एंड ए बी एट पॉइंट पी क्यू आर, ठीक है। आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। पहले मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, सॉरी ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड द इन सर्कल, जो सर्कल है टचेस विद सेंटर हो, जिसका सेंटर आपके पास ओ है, टचेस बी सी, बी सी, सी ए एंड ए बी एट पॉइंट पी क्यू आर, पॉइंट पी बी सी सी ए पॉइंट क्यू एंड पॉइंट कैलकुलेट क्यू ओ आर। आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। आ जाओ, देखो एंड गिवन एंगल ए इज 60 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। देखो एंगल ओ आर ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस और जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वहां पर कितना एंगल बनता है 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है, मेक एन एंगल
90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहां का एंगल बनता है 90 डिग्री। या फिर एंगल बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रेडियस एंड द टेंजेंट इज 90 डिग्री। अब देखो आपके पास AROQ इज ए क्वाड्रिलेटर, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटर बन रही है AROQ। सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। तो लिख सकते हैं यहां से एंगल में एंगल ए प्लस एंगल ORA प्लस एंगल OQA प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री and the angle A is 60 degree, angle ORA 90 degree and angle OQ is also 90 degree plus angle QOR is equal to 360 degree। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 240 डिग्री प्लस एंगल QOR is equal to 360 डिग्री एंड एंगल QOR कितना आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट निकल गया, ये आपके पास आ गया 120 डिग्री। नाउ सेकंड इज QPR। QPR आपसे ये एंगल पूछा है, ठीक है। दिस एंगल, ठीक है। देखो एंगल QOR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल QPR, ठीक है। क्यों? एंगल एट सेंटर इज डबल, ठीक है, डबल द एंगल एट एनी अदर पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये देखो QR जो है वो आर्क, QR आर्क जो है वो सेंटर पे एंगल बना रही है और QR आर्क ही यहाँ पर एंगल बना रही है P। तो ये क्या होगा इसका, ठीक है। QPR क्या होगा, हाफ होगा। तो QOR इज 120 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल QPR, तो कितना आ गया 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल QPR। तो QPR एंगल कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये भी और ये भी आपके पास फाइंड आउट हो चुका है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इन क्वाड्रिलेटर ABCD एंगल D इज 90। आपके पास एक ABCD क्वाड्रिलेटर दी है, ठीक है, और ये साइड्स दी हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस क्वाड्रिलेटर, आपके पास उसके अंदर एक सर्कल बनेगा। पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। ABCD ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटर बन गई एक A B एंड CD इज ए क्वाड्रिलेटर। एंगल D इज 90, एंगल D जो है वो 90 डिग्री दिया आपके पास, ये एंगल 90 है। BC इज 38, BC is 38 centimeter, DC is 25, DC is 25 centimeter. A circle inscribed in the quadrilateral which touches AB at point Q, AB at point Q such that QB is 27, ये 27 सेंटीमीटर दिया। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। आपने रेडियस निकालना है, दिस इज सेंटर, ठीक है। सेंटर और रेडियस को मिला दो, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला दो, ये एंगल 90 होगा, ठीक है। यहां से इसको मिला दो, ठीक है, ये भी 90 होगा, सेंटर हो। क्योंकि रेडियस और टेंजेंट जहां पर मिलते हैं वहां 90 बनता है, रेडियस और टेंजेंट जहां मिलते हैं वहां पर क्या बनता है 90, ठीक है। ओ मान लो ये आपने नाम दे दिया P एंड Q। OP is perpendicular to AD and OQ is perpendicular to CD, ठीक है। रीजन, ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट होते हैं आपस में, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पर वो क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। 3 एंगल्स 90 तो ये एंगल भी 90 हो गया, ठीक है। तो जो आपके पास डीपी या क्यूडी की लेंथ होगी वही आपके पास रेडियस होगा, ठीक है, या ओ वही ओपी होगा। अब देखो दिस पॉइंट इज आर, देखो क्यू बी इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू अ सर्कल आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। देखो ये अगर आपके पास 27 है तो ये कितना बचा 38 माइनस 27, ठीक है। therefore RC, ठीक है, RC क्या आएगा आपके पास BC माइनस BR, तो RC कितना आ गया 38 माइनस 27, ठीक है। तो RC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 11 है तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो RC इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। रीजन, यही रीजन यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखो DC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज DP प्लस PC इज इक्वल टू 25, DP प्लस PC DC बन गया एंड DP प्लस PC इज 11 सेंटीमीटर, यह भी निकाला आपने PC CP इज इक्वल टू 25 कितना है 25, तो मेरे पास DP कितना आ गया 25 माइनस 11 इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो सभी एंगल ये 90 डिग्री हैं, ये रेडियस आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा और ये लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है, ठीक है। तो आपके पास जो DP है वही ये, ठीक है, और ये आपके पास पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मैं यहां पर लिख सकता हूं कि देखो DP इज इक्वल टू OQ लिख सकते हैं, ठीक है। DP इज इक्वल टू OQ एंड विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास ये अंदर क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है, ये DP और OQ क्योंकि आपस में इक्वल और OQ क्या है आपके पास रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर।